नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की जो क्लास है वो ट्रिपल सी की क्लास है, पार्ट 3, जो आपकी जुलाई एग्ज़ाम में होने हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ इधर जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के, वो भी सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला सवाल कौन। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप पहला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बताइए, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर की टच स्क्रीन। तो राइट ऑप्शन है टच स्क्रीन। प्रिंटर, मॉनिटर और ये प्लॉटर कौन से इनपुट डिवाइस हैं? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग, वर्टिकली। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग। तो डायगोनली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए विलियम इंग्लिश, टेक्लेस, एंजेलो बोल्ट, रॉबर्ट जवाकी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है आपका बी, डॉगलेस एंजेलो बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो कहाँ पे स्टोर होता है? सीपीयू में, कि रैम में, कि रोम में, कि सीडी रोम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? रैम में। चलिए आगे चलते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो बताइए, कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा रखा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो रैम होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए, पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिस्क। तो सारे ही ऑप्शन हैं जो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच डिफरेंस समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, की प्राथमिक स्टोरेज? तो सभी हैं, ठीक है, देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो क्या रहता है? डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट मेमोरी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी। चलिए आगे चलते हैं। सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है, तो कौन सा परफॉर्म करता है सीपीयू के लिए समान गणित? तो एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? मैंने बहुत बार बताया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। डीवीडी क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? काफ़ी बार करवा चुके हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है क्या? मदर बोर्ड, ठीक है, ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, की प्राइवेट कंप्यूटर? डी है, बी और सी। तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी का पूरा नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। ए ऑप्शन होगा कि बी, कि सी, कि डी। तो राइट ऑप्शन है बी, पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है, तो बताइए कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, IBM का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रित करता है, तो क्या नियंत्रित करता है? प्रोसेसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो कौन सा है बताइए? सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्या होगा? सी, डिस्क ड्राइव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को हार्ड डिस्क, तो राइट ऑप्शन डी होगा। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं, तो किस में किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो स्लॉट में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट पे है कंप्यूटर की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो बिट में, मेगाबाइट में कि गीगाबाइट में, क्या इनमें से कोई नहीं? तो बिट में की जाती है। ठीक है आगे चलते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो बताइए क्या रहता है ऐसा? ऑप्शन है आपके पास सिस्टम बस रहता है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सी है वैज्ञानिक भाषा? कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर है, क्या होगा बताइए? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। फॉर्ट्रैन है। ठीक है आगे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, प्रीवियस ईयर के, और पूछे भी जाते हैं यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा है, तो बताइए क्या होगा? कोबॉल। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, बताइए जल्दी से। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। सन माइक्रोसॉफ्ट, जो मैं बता रही हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिए, देखने को मिल सकते हैं जुलाई एग्ज़ाम में। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो बताइए कौन सी है? जावा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक ये हो चुका है। नेक्स्ट है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो बताइए यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, सुपर, वेब सर्वर्स। तो राइट ऑप्शन है वेब सर्वर्स। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB, TB, MB, GB। तो क्या आंसर होगा? TB। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है। बिट किसका लघु रूप है, तो बताइए बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट की सभी, तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, वाला आ सकता है, तो बिट है। चलिए आगे चलते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो कितने अंक होते हैं? 1, 2, 4, 8। तो कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स? 2 अंक। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो किस रूप में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन? डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा? तो राइट ऑप्शन है डिजिटल डाटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर। राइट ऑप्शन है बग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सूचना में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो कौन सी है? टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग की रनिंग? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। तो डिबगिंग। डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिकॉफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? बेसिक, कोबॉल, जावा, असेंबली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है बताइए। आप लोगों ने थ्योरी किया है कि नहीं किया है? उच्च स्तर भाषा है। देखिए अगर आप लोगों ने थ्योरी किया है तो भी मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू आप लोग लगा रहे हो। अगर आप लोगों को थ्योरी की नॉलेज नहीं है तो एमसीक्यू भी नहीं लगा पाएंगे ना। कंप्यूटर की असेंबली भाषा लिखने का प्रोग्राम मशीन भाषा में बदलने का काम करता है असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरकॉम, ईप्रोम, इंटरफेस? तो क्या कहा जाता है? इंटरफेस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो बताइए। MS DOS, टाइम शेयरिंग? तो राइट ऑप्शन है टाइम शेयरिंग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेकल है, ये बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए। ऑरेकल है तो ऑरेकल क्या है बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑरेकल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी है वही, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। गलत टाइप हो गया, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कॉमन सा क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो अकाउंटिंग के लिए टैली का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग। कमेंट्स आ भी नहीं रहे हैं आप लोगों के। पेज मेकर, MS वर्ड, ठीक है, A और B। आगे चलते हैं। पर ये पूछा गया क्वेश्चन है, लग रहा है कि बहुत ईजी है, बट जब आप लोग करते हो तो फिर कर नहीं पाते हो, गलत कर देते हो। MS वर्ड किसका उदाहरण है?
MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? आप बताइए। इतना छोटा सा है क्वेश्चन, बट बहुत लोग ने गलत भी किया है, तो एग्जामिनर दे देता है, फंसा देता है ऐसा क्वेश्चन। रीबूटिंग, अब लोग कर देंगे स्टार्टिंग, बूटिंग कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम है, बताइए, POST का पूरा नाम क्या होगा? फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, हिडन टाइप। ओपन सोर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज के लिए ही इतने ही क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पूरे प्रीवियस ईयर के हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग पास